इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। हम कैसे धारणा बनाते हैं? जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सब आज्ञा विचय धर्म ध्यान में है। इतने दिनों से जो हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम अरिहंत सिद्धादि परमेष्टि का ध्यान करते हैं, अब जब गुणों का ध्यान किया जाएगा तो गुण तो अंतरंग वस्तु होते हैं। गुण हमारी आंखों के विषय नहीं बनते हैं। फिर भी हम चिंतन कर रहे हैं अरिहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के अथवा आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि के गुणों का चिंतन, यह भी आज्ञा विचय धर्म में ही, धर्म ध्यान में ही आता है। तो आज आज्ञा विचय धर्म ध्यान का ही चलो चिंतन करते हैं। किसका चिंतन करें उसमें? आप बताओ। जो आपको पता है उसका चिंतन कर लें। 7 तत्वों का चिंतन करते हैं। जिन 7 तत्वों के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा तो करना ही है, लेकिन देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के साथ साथ 7 तत्वों का ज्ञान और उसकी श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो वो 7 तत्व क्या कहलाते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो जीव कौन होते हैं जानते हो? जीव दिखाई देता है। जीव अर्थात आत्मा दिखती नहीं है। जो दिख रहे हैं हमें वो कौन है? जो दिखाई दे रहा है हमें वो क्या है? जीव है कि अजीव है? हमें बॉडी दिखती है, फिजिकल बॉडी, शरीर। शरीर तो अजीव है, मटेरियलिस्टिक है, पौद्गलिक है, पुद्गल वर्गणाओं से, रॉ मटेरियल से बना हुआ है। चूंकि सांसारिक अवस्था में वह जीवात्मा शरीर से मिलजुल करके रहती है, एकमेक संबंध होकर के एक क्षेत्रावगाह संबंध से, संश्लेष संबंध से रहती है। संश्लेष संबंध मतलब जैसे दूध और पानी मिला हुआ होता है, हम दूध और पानी को एकदम अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं अलग पानी को दूध से? हाँ, जब उसे बॉईल किया जाएगा, तपाया जाएगा, तो जितना तपाया जाएगा धीरे धीरे वो वाटर जो उसमें है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपोराइज फॉर्म में आकर के भाप बन करके निकल जाएगा। तो छान करके दूध में से पानी को तो अलग नहीं किया जा सकता फिल्टर से, बस उसे तपा करके अलग किया जा सकता। तो ऐसे ही सांसारिक अवस्था में यह जीव आत्मा कैसी है? शरीर से दूध पानी की भांति मिली हुई है। तो जीव का चिंतन, जो हमें जीव दिखता नहीं है, जो हमें दिखता है वो क्या है? अजीव है। और अजीव को जीव मान करके व्यक्ति संकल्प विकल्प करता रहता है। तो जीव आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जीव जो है सबसे निर्णायक होता है। जीव ही है जो अजीव को अपने भीतर बुलाता है। जीव और अजीव के मिलने से ही सारा संसार चलता है। यदि दोनों अलग अलग हो जाएं तो फिर सारा संसार समाप्त हो जाएगा अपना। अपन भी वे कैसे हो जाएंगे? सिद्ध परमेष्टि की भांति हो जाएंगे। तो अनादिकाल से अपनी अवस्था कैसी है? अब इस जीव को, आत्मा में अजीव को किसी ने मिलाया नहीं। हम ये सोचे कि किसी अन्य व्यक्ति ने मिलाया है, अन्य किसी ऊपर बैठे वाले ईश्वर ने हमें पैदा किया है। नहीं, हम अनादिकाल से संसार में हैं ही। दूध में पानी किसने मिलाया है? गाय से अपने आप मिला हुआ पानी, दूध पानी मिला हुआ ही आता है। अथवा माइन में से जो सोना निकलता है, रॉ गोल्ड निकलता है, सोने का पाषाण निकलता है, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। उसमें किसने मिलाया? किसी ने नहीं मिलाया। तो वो अपने आप मिले हुए। ऐसे ही हमारी आत्मा में अजीव मिला हुआ है। वो अजीव कितने प्रकार का होता है? तो एक अजीव जो हमें दिखता है, यानी बॉडी, जिसे औदारिक शरीर कहा जाता है, और एक अजीव और मिला हुआ इस आत्मा के साथ जो दिखता नहीं, वो कहलाता है हमारा कारमण शरीर, तेजस शरीर, सूक्ष्म शरीर है।
ये दोनों शरीर हमारे लिए दिखाई नहीं देते, कारमान शरीर और तेजस शरीर। हमें दिखाई देता है जो औदारिक शरीर। तो जीव आत्मा प्लस शरीर जो अजीब है मिलकर के सारा का सारा खेल चल रहा है। तो इसमें आत्मा में अजीव आते कैसे हैं? तो जो आने की प्रोसेस है उसका नाम है आश्रव तत्व। आज 7 तत्वों का ध्यान करेंगे। जीव यानी हमारी आत्मा। सबसे पहले ये बताओ, अपनी आत्मा पर विश्वास है? नहीं है। जब हमें अपनी आत्मा पर विश्वास होगा तभी तो हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे कि प्रभु हुए थे, महावीर प्रभु 2500 वर्ष लगभग पूर्व हुए थे, आज भी हैं। तो पहले ये विश्वास करना होगा जीव हैं हम, हमारी आत्मा है। तो पहला तत्व जीव तत्व, हमारी आत्म तत्व। दूसरा तत्व जीव के में अजीव का संयोग हो गया, यानी कर्म का संयोग हो गया। ये औदारिक शरीर, इनसे मिलकर के सारी यात्रा चल रही। तो जीव के बाद आ गया दूसरा अजीव। अब उस कर्म के आने का नाम, जो एंट्री होती है, वो एंट्री गेट यानी आने का जो द्वार है वो कहलाता है आश्रव। और आने के बाद वो रुक जाता है, आत्मा से चिपक जाता है, बंध जाता है, एक में एक हो जाता है, दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग का नाम होता है बंध तत्व। पर जो आ चुका है वो अच्छा है कि बुरा है? कर्म आना, आपके घर में कोई आ जाए अच्छा है? कोई बाहरी व्यक्ति आकर के बैठ जाए, रहने लगे, कैसा रहेगा? आपका अपना घर है, कहीं से भी कोई व्यक्ति आया और अधिकार बना करके बैठ जाए, ठीक रहेगा? अच्छा रहेगा कि आप उसको अच्छे से रखोगे? तो हम क्या करते हैं, यदि घर में कोई प्रवेश कर जाता है तो उसे निकालने की कोशिश की जाती है ना। तो जो उससे बाहर करने की कोशिश हो जाती है वो कहलाता है निर्जरा। यानी उस व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति जो हमारे घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं उनको हम बाहर करते हैं, वो कहलाता है निर्जरा तत्व। और यदि आपके घर में गेट है, अब भीड़ है लगातार आते चले जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले गेट को बंद कर ले ताकि नए लोग ना आ सकें। तो नए लोगों का प्रवेश रोक देना वो कहलाता है संवर। और जो भरे हुए हैं उनको अलग कर देना, निकाल देना, वो कहलाता है निर्जरा। तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, फिर संवर यानी रोकना, निर्जरा यानी उनको बाहर कर देना। और मोक्ष क्या कहलाता है? जब समस्त जो बाहरी लोग थे, घर में घुसे हुए थे, वे बाहर हो जाते हैं पूर्ण रूप से, आपका घर खाली हो जाता है पूरा, तो क्या हो गई? उस शत्रु से मुक्ति मिल गई। जो अननेसेसरी अधिकार बना करके बैठ गए थे आपके घर में, अब आपको उनसे मुक्ति प्राप्ति हो गई। तो मुक्ति प्राप्ति का नाम ही मोक्ष तत्व। वेरी सिंपल। 7 तत्व बहुत आसान है ना? हाँ, समझना तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे वे बाहर के शत्रु हैं, घर में अधिकार जमा करके बैठ जाते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा में भी कुछ अंतरंग के शत्रु होते हैं। उनका आना हमेशा नॉन स्टॉप चालू रहता है, यानी आश्रव हमेशा बना रहता है। और न केवल वे आते हैं बल्कि कर्म, न केवल एंट्री करते हैं बल्कि चिपक करके रह जाते हैं हमारी आत्मा के साथ। तो आश्रव के साथ ही बंध तत्व भी जुड़ा हुआ होता है। अब एक ऐसी भी प्रोसेस होती है जो इस कर्म रूपी शत्रु को निकालने के लिए कारगर साबित होती है। उस प्रोसेस को यदि अपनाया जाए तो वे शत्रु, कर्म रूपी शत्रु बाहर होते जाएंगे। तो वो कहलाएगा संवर तत्व। तो संवर कैसे होता है? जब व्यक्ति व्रतों को ग्रहण करता है, नियम अपने जीवन में लेता है, चारित्र अंगीकार करता है, सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र है, इसके माध्यम से शत्रु बाहर निकलते हैं। तत्वार सूत्र पढ़ा हो 9वां अध्याय। आश्रव का निरोध करने का नाम संवर है। आश्रव निरोधा संवर।
और वो संवर कैसे होता है? स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र है। किससे होता है? चारित्र पहले ग्रहण करें, धर्म का अनुपालन करें, अनुप्रेक्षा यानी 12 भावना का चिंतन करें, समिति का पालन करें, गुप्ती से रहें, तब व्यक्ति जो है संवर कर सकता है। अब घर बैठे कभी संवर नहीं हो सकता, उसके लिए व्रत नियम लेना बहुत जरूरी है। या तो महाव्रत ले लें, मुनि बन जाएं, वो संभव नहीं है तो अणुव्रत ले लें, प्रतिमा ले लें। एक देश चारित्र को ग्रहण करेगा तब संवर की यात्रा शुरू होती है, संवर तत्व आता है। अथवा पूर्ण रूप से वो नहीं कर पा रहे हो तो जो जीवन में व्यक्ति नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, त्याग करते हैं बुरी आदतों का, व्यसनों का, उसके माध्यम से भी कुछ कुछ बुरे कर्म आना रुक जाते हैं। और रुक गए फिर कर्म की सफाई कैसे होती है? तो तपस्या से कर्म की निर्जरा होती है। जितना व्यक्ति तप करेगा, उपवास है, अनशन है, उनोदर है, प्रायश्चित करेगा, विनय करेगा, वैयावृत्ति करेगा, स्वाध्याय करेगा और ध्यान करेगा, इन तपों के माध्यम से उन कर्मों की निर्जरा होती है। और जब संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष पाने के अधिकारी कौन होते हैं? मुनि महाराज। वो भी कौन से मुनि महाराज? जो शुद्धोपयुक्त में बैठ करके ध्यान लगाते हैं। अब इन 7 तत्वों का ध्यान करना, इन 7 तत्वों का ध्यान आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता है। ठीक है, चलो आज 7 तत्वों का ही ध्यान करते हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, जो प्रभु की आज्ञा है उसे हम स्वीकार, क्योंकि कर्म हमें दिख नहीं रहे हैं, हमने आज्ञा मान करके चिंतन किया। विचय का अर्थ होता है उसका चिंतन करना। आज्ञा विचय 2 शब्द मिलकर के बने। विचय का अर्थ होता है उसका चिंतन करना, समीक्षा करना, उसके बारे में ऊहापोह करना, एनालिसिस करना। यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक एनालिसिस वर्ड होता है ना इंग्लिश में, एनालिसिस, एनालाइज करना, उसको गहराई तक, उसकी रूट कॉज तक जाना कि क्या ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस कारण से हम उसे हटा सकते हैं। इन सभी बातों का जब चिंतन किया जाता है, भावना भाई जाती है, तो वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता है। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान बहुत प्रकार से हो सकता है। उसमें 7 तत्वों का चिंतन करना यह भी एक बहुत अच्छा माध्यम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान का। चलो तो इन्हीं 7 तत्वों का चिंतन करेंगे। सबसे अच्छा तत्व कौन सा है? मोक्ष तो हमारा ध्येय है, यानी लक्ष्य है, गोल है। अब वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो संवर और निर्जरा तत्व से, यानी संवर के द्वारा हम कर्मों को रोकते हैं, निर्जरा से कर्मों को हम बाहर भगाते हैं। और आश्रव और बंध हमारे लिए हे तत्व है, यानी त्यागने योग्य। संवर निजरा उपादेय तत्व है, यानी अपनाने योग्य, ग्रहण करने योग्य। अजीव तत्व ज्ञेय तत्व है, जानने योग्य। और जीव आत्मा, हम जीव तो अपने आप में हैं ही। जीव तत्व कैसा है? यही हमारा सबसे प्रमुख तत्व है। इसी के आधार पर सारी क्रियाएं होती हैं। ये तो मूल है। जीव को ही लेकर के सारे तत्वों का संचालन होता है, चाहे वो संसार बढ़ना हो अथवा मुक्ति की प्राप्ति करना हो। इन सारे ही तत्वों का संचालन करने वाला संचालक होता है, क्रिएटर जो होता है, मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति होता है, डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है, तो जीव तत्व होता है। तो इस जीव को सबसे मूल आधार मान करके, क्योंकि जीव है तो अजीव होंगे, फिर आश्रय होगा, फिर बंध होगा, फिर संवर होगा, फिर निजरा होगी। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, हम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, ओम
नमस्कार मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। रिलैक्स। अरिहंत प्रभु के द्वारा कही हुई आज्ञा को मान करके उस आज्ञा विजय धर्म ध्यान को करते हैं। सभी लोग अपने कानों में इंडेक्स फिंगर डाल करके उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। एक आवाज़ अलग ही प्रकार की गूंजती हुई आप सुने। महसूस करें ये ध्वनि काय की है। जैसे एक मशीन चलती है, उस ध्वनि को अंतरंग में सुनने की कोशिश करें। उंगली बाहर निकाल लें। अलग प्रकार की एक ध्वनि। इस बात का परिचायक इस शरीर के भीतर कुछ अवश्य है जो चल रहा है। देखें उस ध्वनि को, उसके कंपन को। आखिर कौन है उस कंपन को कर रहा है? कौन है जो आपको श्वास लेने के लिए प्रेरित कर रहा है? कौन है जो एक स्थान में, एक स्थिर मुद्रा में आपको बैठाने के लिए कह रहा है? आपके शरीर के भीतर रहने वाला वह तत्व, उसे पकड़ें। कौन है जो इन पांचों ही इंद्रियों के माध्यम से झांक करके देखता है, सुनता है, सूंघता है, चखता है? टच की फीलिंग जिसे होती है, स्पर्श की अनुभूति जिसे होती है। कौन है जो इस मन का प्रयोग करता है? कौन है जो बुद्धि के माध्यम से सारे डिसीजंस लेता है? जो इस शरीर को उठाता है, बैठाता है, सुलाता है, खिलाता है, चलाता है, दिखाता है? आखिर वो कौन? सो मैं जीव तत्व। यही जीव तत्व, इसी के माध्यम से सारा संसार
मेरा अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। इस औदारिक शरीर के भीतर बैठा हुआ ये जीव तत्व, ये मेरी जीवात्मा अजीव के संयोग से जीव और अजीव के मिलने से सारी यात्रा चलती आ रही है। मेरी जीवात्मा सूक्ष्म अजीव को अपनी आत्मा में चिपकाता है। वो एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे कार्मण शरीर कहा जाता है, 8 कर्मों का पुंज, सभी शरीर का मूल बीज, इस दिखाई देने वाले औदारिक शरीर का मूल महसूस करें। अपनी श्वास को भीतरी आंखों से इस शरीर को देखें। इस शरीर के भीतर होने वाली एक्टिविटी को, उस पाचन तंत्र की एक्टिविटी को, हृदय की धड़कन को, नसों की फड़कन को। ये ओम की ध्वनि जिसने किया है, ओम की ध्वनि पैदा करने वाली मेरी आत्मा यही जीव तत्व है। इस संपूर्ण अजीव शरीर में व्याप्त होकर के बैठा हुआ यह आत्म तत्व, जो इन बाहरी आंखों से दिखाई दे रहा है, यह शरीर, औदारिक शरीर, यही अजीव तत्व है। मेरा जीव तत्व अरूपी है, स्पर्श से रहित है, गंध से रहित है, रंग से रहित है, रूप से रहित है और स्वाद से भी रहित है। जो स्पर्श है, रंग है, रूप है, गंध है, वर्ण है, वह इस शरीर के भीतर है, शरीर में है। शरीर का ही रंग है गोरा काला। जो शरीर है वो पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। जीव तत्व का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। जो रूप आकार है वह इस अजीव शरीर का है। इस शरीर को पैदा करने वाला एक सूक्ष्म शरीर इस आत्मा के साथ लगा हुआ है, जो 8 कर्मों का समूह कार्मण से। इस शरीर को कांति प्रदान करने वाला, तेज प्रदान करने वाला एक और शरीर है, वो तेजस शरीर। वह भी अजीव तत्व है। यह दिखने वाला औदारिक शरीर भी अजीव है, और जो सूक्ष्म रूप से आत्मा के साथ दूध पानी की भांति मिला हुआ, एक क्षेत्रावगाह संबंध में रहता हुआ कार्य, आज तक मैं इस आश्रव और बंध को न समझकर राग द्वेष के कारण इनको ही करता आया हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। जिस प्रकार शत्रु मेरे घर पर आकर के रुक जाते हैं, मुझे हमेशा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, उसी प्रकार ये कर्म भी, यह बंध तत्व भी मुझे हमेशा दुखी करते हुए आया है। हमसे स्वाध्याय रूपी अंतरंग तप के माध्यम से निर्जरा की प्रचुर मात्रा करता हूँ। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति।
बोले संसरणीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हम सभी लोग प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाते हैं। जब मुनि महाराज के भीतर तीव्र वेदना उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, तो उनके मस्तिष्क से आहारक पुतला निकल जाता है। एक हाथ का ऊंचाई को लिए हुए श्वेत वर्ण का सीटीसी आ रही है, और अंतर मुहूर्त में ही जहाँ तीर्थंकर भगवान रहते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय रहते हैं, वहाँ उनकी वंदना करके वह हारक शरीर लौट करके आ जाता। रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, उनके मन में भी भावना उत्पन्न होती है ऐसे चैत्यालयों की वंदना की, ऐसे जिनालयों की वंदना की। जो अकृत्रिम जिनालय रहते हैं, जहाँ पर 500 धनुष की इतनी ऊंची प्रतिमाएं विद्यमान रहती हैं, और वो प्रतिमाएं सामान्य नहीं रहती हैं, रत्नमयी प्रतिमाएं रहती हैं। स्वर्ण चांदी युक्त प्रतिमाएं, भिन्न भिन्न रत्नों से निर्मित प्रतिमाएं। ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करते ही जिन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, ऐसे भव्य जिनालय, ऐसी भव्य प्रतिमाएं आज भी हैं, लेकिन हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। वो आहारक शरीर क्षेत्रों की वंदना के निमित्त भी निकलता है, अपने जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तीर्थंकर भगवान के चरणों में भी पहुंच जाता है। क्षेत्रों की वंदना करके एक अपूर्व उत्साह और ऊर्जा का संचार सबके भीतर होता है। शायद इसीलिए आप लोग भी तीर्थ वंदना करते हैं। दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र, अथवा अकृत्रिम और कृत्रिम। अकृत्रिम से मतलब नेचुरल, जो बने बनाए हैं, मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। और कृत्रिम वो होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अतिशय क्षेत्र आदि में तो जिनालय होते हैं, प्रतिमाएं होते हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र में वहाँ प्रतिमा नहीं होती। उस स्थान की वंदना करने के लिए सभी लोग जाते हैं। जैसे सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र पे जाकर के सभी लोग वंदना करते हैं, श्रावक ही नहीं, मुनिराज भी जाकर के करते हैं। उन भिन्न भिन्न टोकों पर जाकर के क्या नजर आता है बताओ? भगवान तो रहते नहीं वहां, न कोई प्रतिमाएं हैं। क्या रहता है? चरण चिन्ह। हाँ, तीर्थंकरों के चरण चिन्ह क्या है? वो तो मार्बल के बने हुए हैं। हाँ, 10-10 इंच के चरण अथवा 1-1 फीट के चरण। अब उसे छूने के लिए आप लोग इतनी दूर चले जाते हो, और कई लोगों का नियम होगा प्रतिवर्ष जाते होंगे, जाते हैं।
और कई लोग तो वर्ष में न जाने कितने बार जाते हैं, इतनी ऊंचाइयों को छूते हैं, हाँ, इतनी मेहनत करते हैं, 9-9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। ऐसी है ना सम्य शिखर जी की चढ़ाई, हाँ, 9 किलोमीटर की पूरी क्षेत्र की वंदना है, फिर उतना ही उतरना है, लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। पैर आपके थक जाते हैं, पसीने से आप तरबतर हो जाते हैं। क्या मिलता है वहाँ पर, ये बताओ हमें, क्या प्राप्त हो जाता है? जबकि कोई भगवान नहीं वहाँ पे, ना ही कोई प्रतिमा है, न जीवंत प्रभु हैं, न मुनिराज होते हैं, न अरिहंत है, न सिद्ध है, न आचार्य है, न उपाध्याय है, न साधु रहते हैं वहाँ पे। जिनालय में तो समझ में आता है, व्यक्ति जिनालय जाता है, बिंबों के दर्शन करता है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र की जब वंदना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बताओ। हाँ? किस धारणा को लेकर के आप जाते हैं उन क्षेत्रों की वंदना करने के लिए? एक आस्था का ही तो विषय है। यदि देखा जाए तो उसमें कुछ भी तो नहीं है। पहाड़ है और क्या है, पहाड़ के अलावा क्या है? और इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं आप, पसीने से थकान से भर जाते हैं। क्यों करते हो ये सब? क्या प्राप्त हो जाता है? आप कहोगे कि नहीं, अलग भावना उत्पन्न होती है, हमने धारणा बना करके रखी है, ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ से अनंतानंत तीर्थंकर भगवान सिद्धत्व को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी स्थान में बैठ कर के उन्होंने उस शुक्ल ध्यान को लगाया और यहीं से मोक्ष को प्राप्त हुई। जहाँ वो कूट बनी है, ठीक उसके ऊपर 7 राजू ऊंचाई को लेकर के सिद्धालय में उन्हीं तीर्थंकर भगवान के आत्मा के प्रदेश उसी आकार में विराजमान है, नहीं है ना? अब वह शरीर रहित हैं, सिद्ध अवस्था में शरीर रहित हैं, सिर्फ आत्मा है, और आत्मा के असंख्यात प्रदेश, वो भी मनुष्य आकृति को लेकर, अंतिम शरीर से कुछ कम ऊंचाइयों को लेकर, किंचित न्यून आगम में आता है। उस माटी को स्पर्श करके आ जाते हो ना। किस बल पर? आस्था के बल पे। नजर कुछ नहीं आता, न साक्षात तीर्थंकर भी हैं वहां पर, फिर भी एक गहरी आस्था जुड़ी है कि वो ऐसा सिद्ध क्षेत्र है जहां से 24 तीर्थंकर ही नहीं, अनंतानंत तीर्थंकर मोक्ष को गए। ऐसे ही उन मुनिराज के हृदय में भी भावना उत्पन्न होती है। वैसे मुनियों को कोई आवश्यकता नहीं है कि वे बिंबों की वंदना करें, मंदिर में जाकर के दर्शन करें। वे तो उसी स्थान में रह कर के, जो चतुर्थ काल में जंगल में रहते थे मुनिराज, वहीं चतुर्मास करते थे। अब जंगल में थोड़ी जिनालय रहते थे, मंदिर तो रहते नहीं, उसी स्थान में बैठे रहते हैं, वहीं ध्यान करते हैं, वहीं ज्ञान में लगे रहते हैं, सामायिक में लीन रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तत्व ज्ञान तत्व चिंतन में अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं। कितना समय है? एक पूर्व कोटि की यदि आयु है मानो तो 8 वर्ष कम कर लो, उसमें से दीक्षा ले ली हो तो लगभग लाखों करोड़ों वर्ष जंगल में एकांत में रह जाते। वहां कोई मंदिर नहीं है, फिर भी रहते हैं। तो किस बल पर दर्शन करते हैं? सिर्फ धारणा के द्वारा, चैत्यालय में जाकर के नहीं। लेकिन ऐसे मुनिराज के भी मन में विकल्प उत्पन्न हो जाता है, नहीं, हम क्षेत्रों की वंदना करने के लिए, अतिशय क्षेत्रों की, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना, कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जब तीव्र उत्कंठा उनके भीतर पैदा होती है, तब उनके मस्तक से एक हाथ ऊंचा आहारक शरीर निकलता है, धवल वर्ण का, श्वेत वर्ण का, और अंतर मुहूर्त में ही उन क्षेत्रों की वंदना करके पुनः उसी शरीर में प्रवेश कर जाता है।
अथवा अंतर्मूर्त में ही तीर्थंकर भगवान के समव शरण में जाकर के अपनी जिज्ञासाओं को शांत करके वो आहारक शरीर पुनः मूल शरीर में लौट करके आ जाता है। देखो ऐसा होता है, यानी जब भीतर से तीव्र भावना पैदा होती है तब वो रिद्धि प्रकट होती मुनियों के, वो भी समस्त मुनियों को नहीं प्रकट होती। विशेष साधना करने वाले जो मुनिराज होते हैं, ऐसे साधक होते हैं जिनकी विशुद्धि चरम रहती है, जिनकी तपस्या, जिनकी निष्प्रहता, जिनकी साधना विशेषता को लिए हुए होती है, ऐसे निर्दोष आचरण करने वाले, निर्दोष साधना करने वाले विरले मुनि महाराज को ही वो आहारक रिद्धि प्रकट होती है, जिससे आहारक शरीर का जन्म होता है और इसी औदारिक शरीर से वो पुतला निकलता है और जाकर के तीर्थों की वंदना करके आ जाता है। आपके मन में भी कभी धारणा पैदा होती है कि हम भी ऐसे जिनालयों की वंदना करें, हम भी ऐसे क्षेत्रों की वंदना करें? नहीं होती। तो देखना, धारणा का ये चमत्कार है, भावना का ये चमत्कार है, जब व्यक्ति अंतरंग से धारणा करता है तो वहीं बैठे बैठे, उसी क्षेत्र में बैठे बैठे वह सब कुछ पा सकता है जो वह सोच लेता है। जरूरी नहीं उसे वहां जाना ही पड़े। तो वे मुनिराज जो जंगल में रहते हैं, इस कारण बिना मंदिर जाए ही वहीं बैठे बैठे चारों ही दिशाओं में, चारों ही विदिशाओं में जितने भी चैत्य हैं, चैत्यालय हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी हैं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।